तो नमस्कार है मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोगों ने पूछा था कि सेकंड सेमेस्टर सेशन 2020-23 का एग्ज़ाम कब होगा कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद के लिए। तो देखिए डेट निकल के आ गया, अब आपका एग्ज़ाम होना निश्चित हो गया है। तो देखिए विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद सेशन है आपका 2020 से 23, यानी कि जिन लोगों ने 20 में एडमिशन किया है 23 में उनका कंप्लीट होगा, ठीक। उनके लिए सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम पैटर्न देखिए, आइए देखते हैं। और एंड में मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ भी दूंगा। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पेपर देखना हो किसी भी सेमेस्टर का कोई भी सब्जेक्ट का, तो आप हमारे चैनल पर जा करके देख सकते हैं। उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दिया हूँ। तो आइए देखते हैं। 6 तारीख से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है, 6 जनवरी से। तो डेट आराम से समझिए, मैं सब कुछ समझा दूंगा। अगर आपको पीडीएफ नहीं देखना है तो चलिए बनते हैं। 6 जनवरी को 6 जनवरी को सीटिंग आपको 2 सीटिंग में बांटा गया है। पूरा का पूरा एग्जाम फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग। फर्स्ट सीटिंग में आपका एग्जाम होगा 10 से 1 के बीच, और सेकंड सीटिंग में एग्जाम होगा आपका 2 से 5 बजे के बीच में, ठीक। तो फर्स्ट सीटिंग में एग्जाम होगा 6 तारीख को सोशियोलॉजी कोर पेपर 3। जिनका भी कोर पेपर 3 है, सोशियोलॉजी में, जियोग्राफी में, इकोनॉमिक्स में, केमिस्ट्री में, बॉटनी में, बंगाली में और म्यूजिक में, इनका कोर पेपर 3 होगा 6 तारीख को, ठीक। फर्स्ट सीटिंग। अब सेकंड सीटिंग में 6 तारीख को सेकंड सीटिंग में किनका किनका होगा, तो पॉलिटिकल साइंस, उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत, खोरठा, कुरमाली और जूलॉजी, इन सभी का होगा कोर पेपर 3 सेकंड सिटिंग में, ठीक। 6 तारीख को। अब 7 तारीख को किनका है देखिए। तो 7 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में कोर पेपर 3 हिस्ट्री वालों का, फिलोसफी वालों का, होम साइंस का, मैथमेटिक्स का, उसके बाद फिजिक्स और जूलॉजी, तो इनका होगा 7 तारीख को कोर पेपर 3 फर्स्ट सिटिंग में। 7 तारीख को सेकंड सिटिंग में किनका किनका होगा, तो इनका हो जाता है कॉमर्स का, यानी कि जिसमें कॉमर्स में आप मैनेजमेंट, ये क्या है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस रखे हैं, हिंदी रखे हैं, फिलोसफी, एंथ्रोपोलॉजी, इनका होगा कोर पेपर 3 आपका 7 तारीख सेकंड सिटिंग में। और यहाँ पे वोकेशनल जो रखे हैं, वोकेशनल कोर पेपर 3, उनका यहाँ पे दिया गया है डेट, ठीक। बायोटेक तो ये बहुत ही कम लोग रखते हैं, बीबीए हो गया, उसके बाद बीसीए हो गया, बीएससी सीए हो गया, तो ये जो रखे हैं उनका भी कोर पेपर 3 होगा आपका 7 तारीख के सेकंड सेटिंग में। अब देखते हैं 8 तारीख को। तो देखिए आपका सीरियली एग्जाम चल रहा है। 8 तारीख को एग्जाम होगा कोर पेपर 4 सोशियोलॉजी का, जियोग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, केमिस्ट्री का, बॉटनी का, बंगाली का और म्यूजिक का, ठीक। 8 तारीख को फर्स्ट सिटिंग कोर पेपर 4। अब 8 तारीख को कोर पेपर 4 सेकंड सिटिंग में होगा पॉलिटिकल साइंस वालों का, उर्दू वालों का, इंग्लिश वालों का, संस्कृत वालों का, खोरठा वालों का, कुरमाली और जूलॉजी का। इसी तरह है 10 तारीख को दोस्तों। तो 10 तारीख को आपका कोर पेपर 4 हो जाएगा फर्स्ट सिटिंग में हिस्ट्री वालों का, फिलोसफी वालों का। फिलोसफी मतलब होता है दर्शन शास्त्र। वैसे एक मैं दोस्त खोज रहा हूँ यार फिलोसफी से, कई वगैरह आप होंगी तो मुझे बताइएगा, मैं आपको दोस्त बनाना चाह रहा हूँ। तो फिलोसफी, होम साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और जियोलॉजी, इन सभी का 10 तारीख को होगा कोर पेपर 4 फर्स्ट सिटिंग। 10 तारीख को सेकंड सिटिंग में कोर पेपर 4 होगा कॉमर्स वालों का, जिसमें आप कारपोरेट लो रखे हैं, ठीक ना, हिंदी, फिलोसफी, एंथ्रो एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रो का मतलब होता है मानव शास्त्र जिसे आप बोलते हैं। और वोकेशनल का कोर पेपर 4 होगा, जिसमें आप बीसीए रखे हैं, बीबीए रखे हैं या बीएससी सीए रखे हैं, ठीक, या बायोटेक रखे हैं, इनका होगा कोर पेपर 4। अब देखते हैं 11 तारीख को। तो 11 तारीख को जेनरिक इलेक्टिव जिसे आप बोलते हैं जी का पेपर, उनका होगा किनका किनका। तो यहाँ पे हो जाएगा एंथ्रो का, जिसने मानव शास्त्र को जी में रखा है, या फिर फॉर आर्ट साइंस एंड, आपका है आर्ट्स और साइंस वालों में जिन लोगों ने मानव शास्त्र रखा है उनका होगा फर्स्ट सिटिंग में जी का पेपर। उसके बाद जियोलॉजी को जिनमें रखा है, या फिर फिलोसफी को रखा है, या फिर कॉमर्स को रखा है, या फिर मतलब कॉमर्स में मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस को रखा है, उनका इन सभी का जी में हो जाएगा आपका 11 तारीख फर्स्ट सिटिंग में, ठीक। यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है एनटीएच, मतलब कि एंथ्रो, ठीक। जीईओएल मतलब कि ये जियोलॉजी हो गया, फिलोसफी हो गया, समझ रहे हैं ना, बस। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड सिटिंग में 11 तारीख को जेनरिक इलेक्टिव यानी कि जी का पेपर होगा आपका। जियोग्राफी का हो गया जीईओ जी, ये मतलब हो गया जियोग्राफी जी, ठीक ना। ज्योग्राफी जनरल में भी जिनका रखे हैं उनका भी होगा एग्जाम। मतलब जेनरिक इलेक्टिव और जनरल दो चीज़ होता है, जी अलग हो गया और जनरल अलग हो गया, तो उन दोनों का एक ही डेट को होगा। होम साइंस
आपका हो जाएगा उसके बाद आपका हो जाएगा फिलोसफी का भी हो जाएगा, सॉरी साइकोलॉजी का हो जाएगा, म्यूजिक का हो जाएगा, बंगाली का हो जाएगा और वोकेशनल कोर में जिनका है बीसीए और बीबीए उनका भी हो जाएगा। ठीक। अब देखते हैं 12 तारीख को। तो 12 तारीख को जेनरिक इलेक्टिव के तौर पे किनका किनका होगा, तो जिन्होंने फिजिक्स को रखा है जेनरिक इलेक्टिव या पॉलिटिकल साइंस को जेनरिक इलेक्टिव के रखा है, उनका होगा 12 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में। और 12 तारीख सेकंड सिटिंग में किनका जेनरिक इलेक्टिव या जनरल में होगा, तो बॉटनी को जिन लोगों ने रखा है या फिर इंग्लिश को रखा है या फिर कॉमर्स में आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रखें तो इनका होगा 12 तारीख सेकंड सिटिंग में, और वोकेशनल बीसीए और बीबीए का होगा। ठीक। अब 17 तारीख, 17 तारीख को आ जाता है। तो 17 तारीख में दोस्तों जिनका जेनरिक इलेक्टिव के तौर पे या जनरल में जूलॉजी रखा है या हिस्ट्री रखे हैं तो उनका हिस्ट्री जेनरिक इलेक्टिव और जनरल, और जियोलॉजी जेनरिक इलेक्टिव और जनरल, जो जी लिखा मतलब इसका हो गया जेनरिक इलेक्टिव, और GEN लिखा है इसका मतलब हो गया जनरल। तो ये 7 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में होगा। और सॉरी 7 तारीख बोल रहा हूँ यार, 17 तारीख, 17 तारीख सेकंड सिटिंग में केमिस्ट्री वालों का जेनरिक इलेक्टिव और जनरल, इकोनॉमिक्स वालों का जेनरिक इलेक्टिव और जनरल, कॉमर्स में जिन लोगों ने बिजनेस स्टैटिक्स रखा है उनका जेनरिक इलेक्टिव और जनरल होगा। उसके बाद आता है आपका 18 तारीख। तो 18 तारीख को जिन लोगों ने जेनरिक इलेक्टिव और जनरल में सभी मैं बताऊंगा, AECC को सब कुछ बताऊंगा, सब्र रखिए। तो 18 तारीख 18 जनवरी को होगा जेनरिक इलेक्टिव और जनरल में जिन लोगों ने उर्दू रखा है, संस्कृत रखा है, हिंदी रखा है, खोरठा रखा है या कुरमाली को रखा है। उसके बाद यहाँ पे 18 तारीख को सेकेंड सिटिंग में जेनरिक इलेक्टिव में उनका होगा मैथ वालों का, जिन लोगों ने रखा है मैथ को जेनरिक इलेक्टिव, सोशियोलॉजी को या फिर वोकेशनल सब्जेक्ट के तौर पे BCA को रखा है। अब आगे देखते हैं तो आपका 19 तारीख को कौन कौन सा एग्जाम डेट होगा। तो 19 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में हो जाएगा आपका AECC। इसमें आपको 1.5 घंटा दिया जाएगा AECC के पेपर के लिए, चाहे आप फर्स्ट सिटिंग में आए हो चाहे सेकंड सिटिंग में। 1.5 घंटा सब्जेक्ट दिया जाता है, सॉरी 1.5 घंटा समय, और फुल मार्क्स इसमें 40 होते हैं। पासिंग मार्क्स इसको आप में 13 लाना होता है। वैसे भी मैं सभी चीज़ का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ पहले से, क्वेश्चन पेपर का और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, आप चाहे तो जा करके देख सकते हैं हमारे चैनल पर। तो दोस्तों 19 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में होगा AECC EVS, यानी कि जिन लोगों ने पर्यावरण अध्ययन को रखा है, एनवायरमेंटल साइंस को, फोर फॉलोइंग कोर पेपर हिस्ट्री, होम साइंस, मैथ एंड साइकोलॉजी। उसके बाद आपका सेकंड सिटिंग में हो जाएगा 2 बजे से 3:30 बजे के बीच, और पहला होगा 10 बजे से 11:30 बजे के बीच। तो सेकंड सिटिंग में 19 में AECC EVS किनका किनका होगा, जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, उर्दू, बंगाली, संस्कृत और खोरठा या कुरमाली को रखा है, उनका AECC EVS का पेपर होगा 19 तारीख को। अब देखते हैं 20 तारीख को AECC EVS किनका होगा। तो जिन लोगों ने, जिनका मतलब ऑनर्स ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, फिलोसफी है, इंग्लिश है या म्यूजिक है, उनका AECC का पेपर होगा आपका 20 तारीख फर्स्ट सिटिंग में। 20 तारीख सेकंड सिटिंग में जिन लोगों का सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, तो उनका हो जाएगा AECC आपका सेकंड सिटिंग 20 तारीख को। अब आता है लास्ट डेट 21 तारीख को। तो 21 तारीख को जिन लोगों का साइंस कोर और वोकेशनल, मतलब साइंस कोर एंड ऑल वोकेशनल कोर, साइंस जनरल और जेनरिक इलेक्टिव जिन लोगों ने रखा है, उनका 21 तारीख फर्स्ट सिटिंग में होगा AECC EVS। और 21 तारीख को सेकंड सिटिंग में किनका होगा, तो जिनका कॉमर्स कोर एंड कॉमर्स जनरल में रखे हैं उनका AECC का सब्जेक्ट होगा 21 तारीख को। तो चलिए इस वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं। देखिए ये डेट हुआ था 22 तारीख को। दोस्तों अगर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी की जानकारी चाहिए, सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे भाई, क्योंकि आपको बहुत ही जल्द मैं नोटिफिकेशन दूंगा यार। बस उन लोग जैसे यूनिवर्सिटी वाले अपने साइट पे अपलोड करेंगे, मैं तुरंत आपको नोटिफिकेशन दे दूंगा। तो देखिए ये 22 तारीख को अपलोड हुआ था और मैं 23 तारीख को आपको वीडियो दे रहा हूँ सुबह को ही, ठीक ना। तो BBM की हो, चाहे BHU हो, चाहे रांची यूनिवर्सिटी हो, चाहे कोयलांचल यूनिवर्सिटी हो, नीलांबर पीताम्बर हो, कुछ भी हो यार, DU हो, ठीक ना, सभी का मैं नोटिफिकेशन जल्द ही दे दूंगा। और सभी यूनिवर्सिटियों का मैं क्वेश्चन पेपर अपलोड कर रहा हूँ अपने चैनल पे, तो आप उसे भी जा करके देख सकते हैं और अच्छे से अच्छे एग्जाम में मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। एग्जाम में कैसे लिखना है उसको भी मैं बता ही देता हूँ वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से एग्जाम दीजिए मेरे भाई, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना यार, पैसा दे के पढ़ते हैं। तो चलिए थैंक यू। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपका कोई दोस्त पढ़ रहा हो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा यार, बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं दोस्त आपके लिए।